हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे होंगे मैंने प्रतिलोम वृत्तीय फलन के अंतर्गत कल मैंने बहुत सारे प्रतिलोम वृत्तीय फलन आईटीएफ के गुणधर्मों के बारे में अध्ययन कराया था। जैसा कि आप जानते हैं कल मैंने एक सूत्र लिखा था, उस पर थोड़ा गौर फरमा लेते हैं। क्या है उसमें थोड़ी सी, जब हमने प्रूफ कराया था तो सही था, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई। तो साइन इनवर्स थोड़ा सा सुधार कर लेना अगर गड़बड़ हो गया हो तो 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस यहाँ पे शायद एक्स लिख गया है। और दूसरा लिखाया था मैंने साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई और इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिन पे मुझे डाउट है कि यहाँ गड़बड़ हो गया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लग रहा है एक्स स्क्वायर यहाँ दोनों जगह हो गया है। तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, इसको आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कल मैंने लगभग में आपको करीब 25 से 27 फॉर्मूले ड्राइव बता दिए थे। बहुत छोटे छोटे ड्राइव थे हालांकि, लेकिन आज हम आपको 3 ड्राइव और बताने वाले हैं। वो भी गुणधर्म है, प्रॉपर्टी नंबर जो भी हो, प्रॉपर्टी नंबर शायद 8 होगी जहाँ तक। इसमें भी फर्स्ट है साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। सेकेंड है टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। और थर्ड है सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो आप बात करेंगे इन तीनों डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन करेंगे हम, डेरिवेशन ठीक है। इसका प्रूफ आएगा इस तरीके से। तो यहाँ से हम माना या लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा या एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, x इज इक्वल टू जिसमें लाना हो उसी में परिवर्तन कर देते, cos π/2 माइनस थीटा, या cos को इधर लाएंगे तो cos इनवर्स x और π/2 माइनस थीटा। यहाँ से cos इनवर्स x और π/2 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से साइन इनवर्स x रख दें। तो जैसे ही हमने रखा तो यहाँ से प्रूफ हो गया साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये अपन का हैंस प्रूफ। इसी तरह से अन्य दो जो हैं वो आपकी टेन इनवर्स x को लेट कर लेना, फिर कॉट आप लिख लेना cot π/2 माइनस थीटा। कॉट को इधर लाएंगे और इस तरीके से इसको डेरिवेट करेंगे। चाहो तो हम एक और बता सकते हैं, चलिए थर्ड एक और बता दें। माना सेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू सेक थीटा और x इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं कोसेक π/2 माइनस थीटा, या कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा और कोसेक इनवर्स x π/2 और ये फ्रॉम फर्स्ट से सेक इनवर्स x या सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ पर ये भी आपका हैंस प्रूव्ड हो गया। केवल एक जो हमारी प्रूफ है वो हमने छोड़ा है आपके लिए, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तो आप डेरिवेशन को आप समझें। मैंने अब तक आपको लगभग में 28 से ऊपर डेरिवेशन बता दिए हैं और ये अंतिम डेरिवेशन था जो कल छूट गया था। तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने जो भी डेरिवेशन आपको बताए हैं उनको कृपया करके आप जरूर दोहराएं और उनको सीखें। ये डेरिवेशन नहीं है, ये मुख्य रूप से गुणधर्म है और इनको सही से प्रॉपर्टी याद करना अति आवश्यक है। अगर आपको इस चैप्टर को सीखना है तो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेंगी। प्रॉपर्टी जब आपको याद होंगी तो सवाल खुद ब खुद चल के अपने पास आने लगेगा। ठीक है, मजबूती के साथ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अर्थात आईटीएफ फंक्शन आप पढ़ सकते हैं। तो हमने जैसा कि आपको बता रखा है आईटीएफ फंक्शन बहुत सरल है, लेकिन यदि आप अच्छी तरह से सीखते हैं तो ये डेरिवेशन 28 डेरिवेशन लगभग मैंने आपको सिखा दिए हैं। तो आज हम बात करेंगे सवालों की, ठीक है ना। तो
ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा आपने, है ना। तो हम आगे चलेंगे अब आप देखेंगे मैं दृष्टांतीय उदाहरणों पे आ रहा हूँ आज से, है ना। और दृष्टांतीय उदाहरण आज से आपकी आरबीएससी की दृष्टांतीय उदाहरण शुरू होने जा रहे हैं और उनको आप देखेंगे अच्छी तरह से। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लिख रहा है, निम्न के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 जैसे कि साइन इनवर्स 1/2, सेकेंड है टेन इनवर्स -√3 और थर्ड है सेक इनवर्स और √2। बहुत इजी है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पर आपको सॉल्व करेंगे तो आपको मैंने जो गुणधर्म बताए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इनवर्स 1/2 हमने थीटा मान के किया था, अब हम थीटा नहीं मानेंगे, सीधा सीधा यहाँ से साइन इनवर्स और इसको लिख देंगे साइन π/6। क्या लिख देंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं साइन इनवर्स साइन x = x, जब x बिलोंग्स टू क्या होता है -π/2 टू π/2, क्योंकि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा परसर क्या होती है -π/2 टू, ये बिल्कुल सही है। तो π/6 बिलोंग्स टू यही आ जाएगा -π/2 टू π/2, इसलिए साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या होगा, मुख्य मान π/6 है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे मैंने एक निकाल दिया। अब आप सेकंड को देखेंगे तो सेकंड टेन इनवर्स -√3, टेन इनवर्स -√3, तो चूंकि हम जानते हैं, अगर आपको पता है टेन इनवर्स -x बराबर के टेन इनवर्स x, देखो मैंने कल दोनों बातें लिखी थी बेटा, पाई माइनस भी लिखा था, उससे भी आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस के टेन इनवर्स और ये आ जाएगा √3, और टेन में √3 किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो 10 π/3। अब आप देखें चूंकि हम जानते हैं टेन इनवर्स की मुख्य शाखा परसर, लिखना चाहें लिख दें, कोई हिंदी में, मुख्य शाखा परसर क्या होता है के π/2 टू π/2, और π/2 टू π/2 में के π/3 ये निश्चित रूप से बिलोंग करता है, देख लो के π/2 और π/2, ठीक है। तो इसलिए टेन इनवर्स -√3 का मुख्य मान क्या होगा के π/3, ठीक है बेटा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, सेक इनवर्स और √2, बहुत इजी है। तो सेक इनवर्स सेक π/4, ये वैल्यू किसकी होती है, सेक 45 की, और सेक इनवर्स वो तो जानते ही हैं, सेक इनवर्स सेक x बराबर x कब, जब x बिलोंग्स टू 0 to π और के π/2, तो π/4 तो आ ही जाएगा, तो π/4 बिलोंग्स टू 0 to π और के π/2, बिल्कुल। इसलिए क्या लिख देंगे, सेक इनवर्स √2 का मुख्य मान, सेक इनवर्स मुख्य मान क्या होगा π/4, दैट्स इट। तो इस तरीके से आपको एक नंबर यहाँ और एक नंबर यहाँ आपको बिल्कुल एक्यूरेट मिल जाएगा, कोई बहुत वजनदार बात नहीं है। आप इस तरीके से इतना लिख देते हैं, एक नंबर आपको पर्याप्त तौर पर दे दिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, आराम से कर लें। चलें आगे, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, यानी कि उदाहरण नंबर 2। तो आपके इस तरीके से मैंने कल भी बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए थे, है ना। अब ये डायरेक्टली हमने बता दिए हैं, आपको लिखने का तरीका भी सिखा दिया है।
तो इस तरीके से आपको ये लिखना पड़ेगा कि इसका मुख्य शाखा पर सर ये होता है, ये बात आपको इंगित करनी पड़ेगी बस। ठीक है, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण 2 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70, थोड़ा लेंथी है, प्लस tan इनवर्स 1/99 इज इक्वल टू π/4। तो कोई दिक्कत नहीं है, टेक LHS 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 70 और प्लस tan इनवर्स 1/99। यहाँ ध्यान से देखेंगे, चूंकि हम जानते हैं 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। तरीके से करेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, ये चैप्टर जो है वो 4 नंबर का है, मैक्सिमम मार्क्स मैंने नहीं लिख पाए थे, 4 और 1+3 का है। इस बात का सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, चैप्टर की मार्किंग जो है वो 1 नंबर का 1 और 3 नंबर का 1 आएगा। तो सबसे पहले 2 बार लेकर के इसको हम 2 tan इनवर्स x का सूत्र बनाने जा रहे हैं। तो 2 tan इनवर्स x का हो जाएगा tan इनवर्स 2 × 1/5 और 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्लस ले लो tan इनवर्स 1/99 और प्लस tan इनवर्स 1/70, ऐसे लिख लिया। 2 फिर से ये बन जाएगा tan इनवर्स 2/5 और 24/25। ठीक है, या ऐसे लिख लो, चलो हटा दो इसको, 2 tan फिर से यही बन जाएगा। तो प्लस tan इनवर्स एक काम करते हैं, ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, यानी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले से। क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y, ये माइनस है, x माइनस y अपॉन 1 प्लस 199 इंटू 170। ये अपना सवाल बन गया। ठीक है, इधर चलिए, और ये बन गया 2 tan इनवर्स, ये बन जाएगा 2 5 यानी कि 2 × 25/5 × 24, 2 से 12 बार और 5 से 5 बार। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 99 × 70, तो ये आ जाएगा 70 माइनस 99/99 × 70 और प्लस 1/99 × 70। कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही, ये देखो कट गया। तो 2 tan इनवर्स और ये हो जाएगा 5/12 और प्लस tan इनवर्स ये हो जाएगा माइनस के 29 ये हो जाता है 49 31, कुछ ऐसा आता है 69 31। क्या आ जाता है, 69 31। चलिए, इसका जो गुणा है वो 69 30 आएगा, 7 नेम 63, 7 नेम 63, 63 और 6 69 31। ठीक है, यहाँ से फिर से 2 tan इनवर्स बन गया। तो पुनः सूत्र लगा दें। पुनः सूत्र क्या है, 2 tan इनवर्स x का। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2 × 5/12 1 माइनस 5/12 का होल स्क्वायर, ये बन गया। और माइनस आगे आ जाएगा tan इनवर्स, चूंकि लिख देंगे tan इनवर्स माइनस x बराबर माइनस tan इनवर्स x। इस सूत्र का प्रयोग कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 29/69 31। ठीक है, चलिए भाई, tan इनवर्स थोड़ा लंबा काम हो गया, ये 5 दूनी 10/12 और बटे ये हो जाएगा 25/144। तो 144 माइनस के 25/144 माइनस tan इनवर्स 29/69 31। यहाँ पे आ जाएंगे तो tan इनवर्स, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है भैया, ये हो जाएगा 12 से 12 बार कट जाएगा 120/119।
120 बटे 119 निश्चित तौर पर, और माइनस ये हो जाएगा tan इनवर्स 29 बटे 69 ठीक है। पुनः tan इनवर्स x 120 बटे 119 माइनस 29 बटे 69 बटे 1 प्लस 120 बटे 119 इंटू 29 बटे 69 ये आपका बड़ा पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से कुछ कट रहा हो तो काट दो, एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे कट रहा है, सही है। ये 29 से 259 बार कट रहा है, शायद 239 बार। तो tan इनवर्स 120 बटे 119 माइनस tan इनवर्स 1 बटे 239। तो अब लगा दें tan इनवर्स 120 बटे 119 माइनस 1 बटे 39 और 1 प्लस 120 बटे 119 इंटू 1 239। इनका एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 119 इंटू 239 और ये हो जाएगा 120 गुणा 239 और माइनस 119 अपॉन ये आएगा 119 गुणा 239 प्लस 120 और 119 और 239, ये तो इससे कट गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 120 और 119 ये आ जाता है 28,561। tan इनवर्स 28,561 बटे 28,561, ये एक बार कट जाएगा तो ये इसको लिख देंगे tan इनवर्स 1 और ये वैल्यू होती है π/4 की, RHS। ये है कहानी, थोड़ा याद रख लें इसमें कि इसका गुणा कितना आता है, इसका गुणा कितना आता है, ये कितने बार करता है, तो बहुत इजी हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे ये सवाल थोड़ा लेंथी है, यहाँ से शुरू हुआ, 3 नंबर के लिए बड़ा सवाल है, कैलकुलेशन बहुत टफ थी, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो फॉर्मूला वो मैंने लगा दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर मैं आगे चलूंगा। हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या कह रहा है, टू प्रूव दैट 2 tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस b और a प्लस b, tan x/2 इज इक्वस टू कॉस इनवर्स a प्लस b कॉस x और b प्लस a कॉस x और a प्लस b कॉस x। ये अपना सवाल है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान देना होगा, सॉल्व और टेक LHS। क्या ले लें, टेक LHS भी नहीं लें, सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, माना केवल यहाँ से tan इनवर्स अंडर रूट में a माइनस b और a प्लस b और tan x/2 इज इक्वल टू थीटा, या tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस b बटे a प्लस b और tan x/2, ये tan जो है वो अलग है, ठीक है। ये हमें वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, कॉस में उत्तर लाना। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, cos 2 थीटा इक्वल्स टू
क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतनी बात तो सभी की समझ में आ गई होगी। हमने कुछ नहीं किया, ऐसा ही सवाल एक विविध में आएगा और वो मैं आपसे ही करवाऊंगा। तो यहाँ पे केवल आपको इतना लेना है और इसको थीटा के बराबर मानना है। हमने थीटा के बराबर मान लिया है और टेन थीटा की वैल्यू इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी और टेन एक्स बाई 2 लिख लिया है। अब हम जानते हैं कॉस 2 थीटा क्या होता है। तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस और टेन स्क्वायर थीटा का मान फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 से रख दें। तो जैसे ही हम रखेंगे तो निश्चित तौर पर अंडर रूट ए माइनस बी और ए प्लस बी और टेन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही 1 प्लस अंडर रूट ए माइनस बी और ए प्लस बी और टेन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। चलने दो, यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी और टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, सुनना ध्यान से। और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस a माइनस बी और a प्लस बी और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी माइनस a माइनस बी और टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस a माइनस बी और टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। एलसीएम कट गए, ठीक है, एलसीएम से एलसीएम हट जाएगा। तो अब हम जब जैसे करेंगे तो a माइनस a टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब a वाले a के साथ ले लें और प्लस b माइनस b प्लस b और टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ऐसे ही हम इसको कर देंगे तो a प्लस a टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 एक ब्रैकेट में और प्लस b माइनस b टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ से चलते चलते a कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस b कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन यहाँ से a कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस b कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ध्यान से देखें, जब ये हमारा बन गया तो निश्चित तौर पर हमें लाने को रही क्या गया है, ये cos 2 थीटा चल ही रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो बचा हुआ मटेरियल है उसके अनुसार हमें काम करना होगा। तो देखो ध्यान से, अगर हम 1 प्लस शायद 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का भाग दे दें तो ये cos x बन जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का अंश व हर में भाग देने पर, ये चीज़ें थोड़ी याद रखनी पड़ती हैं। हर में भाग देने पर याद क्या रखना, स्टेप याद रखना होता है। तो जैसे ही हम भाग देंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और प्लस बी अपॉन यहाँ पे थोड़ा सा देख लें। हाँ भाई, थोड़ा सा नीचे देखें, नहीं देख रहे आप, थोड़ा सा नीचे देखो भाई, थोड़ा सा नीचे देखें। यहाँ थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा a और प्लस b 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये देखो बन गया। और ये फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा था, है ना, ये देखो ये लिखा हुआ है। तो cos 2 का होता है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू a प्लस बी, और ये किसका नहीं, a प्लस बी नहीं, a cos x और प्लस b, और नीचे आ जाएगा a प्लस बी cos x। चूंकि cos x बराबर लिख दो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। सो वी गेट 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स a cos x और प्लस b और a प्लस बी cos x, ओके, या 2 और इसका मान रख दो 2 टेन इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी और a प्लस बी, ये पूरा आंसर आ गया। और टेन एक्स बाई 2 हमने यही तो माना था थीटा को, तो फिर से हमने पुट कर दिया। और इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a b प्लस a cos x अपॉन a प्लस b cos x, हैंस प्रूव। यही हमारा RHS भी नहीं कह सकते,
हैंस प्रूव्ड कह सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे सब बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को भी जब किया है तो फिर से एक बार समझ लें, हमें क्या करना है, इसी में से लेना है। तो इसको हमने लेट कर लिया थीटा के बराबर, टेन थीटा बराबर अंडर रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टेन एक्स बाई टू। वी नो दैट, हम जानते हैं कॉस टू थीटा की वैल्यू ये होती है। हमने क्या किया, टेन स्क्वायर थीटा की जगह ये टेन थीटा का मान रख दिया और उसका होल स्क्वायर कर दिया नीचे भी। जैसे ही हमने होल स्क्वायर खोला तो ये अंडर रूट हट गया, इस पे से स्क्वायर लग गया। फिर हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कैंसिल आउट हो गई। ये लाइन लिखनी जरूरी नहीं है क्योंकि 12th क्लास में पढ़ रहे इतना तो समझ जाते हैं सब। फिर हमने क्या किया है बच्चों, फिर हमने ये किया ए प्लस बी, यहाँ आ गया माइनस के ब्रैकेट लगा लिया, नहीं तो दिक्कत होती। टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ऐसे ही यहाँ पे किया। ए वाले ए के साथ ले लिया मल्टीप्लाई करके और बी वाला बी के साथ मल्टीप्लाई करके। तो आप देखें यहाँ ए कॉमन ले लिया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, बी कॉमन ले लिया 1। फिर हमने उत्तर की ओर देखा तो कॉस एक्स आ रहा है, तो निश्चित तौर पर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का आंसर में भाग दे दिया, बिल्कुल एज इट इज ये कर दिया। इसके बाद ये कॉस एक्स की वैल्यू रख दी, ये आपका आंसर आ गया। देखो पूरा का पूरा आंसर वो रखा हुआ है। तो आप देख रहे होंगे 3 नंबर के लिए हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब जाके हम एग्जाम के अंदर अपनी पूर्णता अपनी ताकत को दिखा सकते हैं, अपने नंबर को ला सकते हैं, अपने सामने वाले को बता सकते हैं कि मैंने मेहनत की है। तीसरी बात, अगली बात ये है कि आगे जो एक विविध में प्रश्न है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं विविध का कौन सा प्रश्न है। विविध का 21वां प्रश्न है। कौन सा? विविध का 21वां, विविध का 21, क्वेश्चन नंबर 21, बिल्कुल सेम टू सेम है। आपको ही करना होगा, इसलिए आप ध्यान से उसको करेंगे। ठीक है भाई, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ जी, आपने नोट कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, क्या प्रूफ करना है देखते हैं। नया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न भी बहुत शानदार प्रश्न है। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न और हैं, ये नोट कर लें कि आपके जो एग्जाम्पल हैं, जो इसके एग्जाम्पल दिए गए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से कोई ना कोई प्रश्न वापस आता रहता है, हर बोर्ड में कहीं ना कहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो आप तैयार करें। बोर्ड के अंदर आपको 2020-21 में रखा मिलेगा, अभी 19-20 में रखा मिला है, वैसे ही उसमें मिलेगा। देखें, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीछे वाला भी इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, बार बार बताने पड़ रहे हैं। 10 π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a अपॉन v, पहला प्रश्न। ठीक है, 1/2 और प्लस 10 इनवर्स π/4 माइनस 1/2 और cos इनवर्स a अपॉन v और इज इक्वल टू 2v अपॉन a। बहुत ही शानदार प्रश्न है, उम्दा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। मैं आपको टेक LHS 10 π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a अपॉन v करने की जरूरत नहीं है, और प्लस 10 इनवर्स π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a अपॉन v। आप ध्यान से देखो, दोनों में कॉमनली क्या है, ये चीज़ दोनों में कॉमन है तो ये भी, लेकिन जो कॉमन चीज़ होती है उसको हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट तो क्या, हाँ चलो लेट कर लें, मान लें तो 1/2 cos इनवर्स a अपॉन v इज इक्वल टू थीटा, या cos इनवर्स a अपॉन v इज इक्वल टू 2 थीटा, या cos 2 थीटा इज इक्वल टू a अपॉन v। ये अपन के काम की चीज़ है, जब भी काम आएगा तो इसकी आवश्यकता होगी, वैसा ही करेंगे। अब जब हमने इसको मान लिया है तो ये क्या हो जाएगा, 10 π/4 प्लस थीटा और प्लस 10 π/4 माइनस थीटा। ओके, ये बन गया। और यहाँ से सूत्र अपने डेवलप हो गए, 10x प्लस वाई और 10x माइनस वाई। ये चीज़ें आपको ध्यान आनी चाहिए, सूत्र। ठीक है, इनके सूत्रों को आप प्रयास करें तो ये सूत्र बन गए। तो 10a प्लस 10v अपॉन 10a प्लस 10v अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10v
प्लस इसकी अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से दूसरा प्रश्न हो जाएगा यहाँ से प्लस टेन ए माइनस 10v अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10v। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले बन गए। अब हम क्या करेंगे, इससे आगे चलेंगे। तो 10a π/4 है तो 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, क्योंकि आप जानते हो 10 π/4 का मान कितना होता है, 1। 10 π/4 इक्वल टू 1, और यहाँ हो जाएगा प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। ओके, दोनों का एलसीएम ले लें, 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से देखते चलें। अब हमने क्या किया, इनके होल स्क्वायर भी खोल दिए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा अपॉन यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा, ऊपर अपना जो भी है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 टेन थीटा से 2 टेन थीटा, तो 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अपने पास सूत्र बना रखा है, केवल क्या करना है, 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर। ऐसा तो लिख सकते हैं। हम इसको नीचे ले आएँ, जब नीचे ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 अपॉन कॉस 2 थीटा फ्रॉम फर्स्ट से 2 अपॉन a अपॉन v। देखो ध्यान से, कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या है, a अपॉन v, तो क्या बन गया 2v अपॉन a RHS। बहुत ही शानदार प्रश्न है, हम लिख रहे हैं यहाँ शानदार, बिल्कुल शानदार उम्दा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न ही परीक्षा के अंदर आपको निश्चित मिलने वाले हैं। आप केवल सही तरीके से तैयारी करते रहें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कहीं कोई सिस्टम में गड़बड़ी नहीं है। सूत्र आपको भली भांति याद होना चाहिए, पूरी ट्रिगो फार्मूले बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। बिना ट्रिगो फार्मूले के और बिना ITF प्रॉपर्टीज़ के कुछ नहीं हो सकता, और ना हम कुछ कर सकते हैं भैया। सीधी सी बात है, आपको फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे, चाहे आप कुछ भी हो। ठीक है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो आप नोट कर सकते हैं। इसको नोट करने के बाद फिर मैं आपको आगे चलूँगा। एक प्रश्न अभी हम और बताएंगे, उदाहरण नंबर 5 है, और अगर समय बचता है तो उससे आगे बताऊँगा। ठीक है भाई, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा, उदाहरण नंबर 5 की ओर। उदाहरण नंबर 5 भी बहुत शानदार प्रश्न है, और देखो शायद आपकी समझ में आ जाए, बिल्कुल आएगा, ये भी शानदार ही प्रश्न होगा। गौर फरमाए, इधर आपका ये आ रहा है उदाहरण नंबर 5। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि cos इनवर्स x अपॉन a प्लस है कि माइनस, प्लस cos इनवर्स y अपॉन b बराबर अल्फा हो, तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करवा रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फ़ा और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। बहुत ही शानदार उम्दा प्रश्न है, हम बिल्कुल कह सकते हैं ये उम्दा प्रश्न है। ठीक है, शानदार एकदम कलेजेदार प्रश्न है, बहुत दम है इसमें, मज़ा आने वाले सवाल में, मज़ा आने वाला है भाई साहब। देखिएगा सॉल्व आप देखेंगे, चूँकि cos इनवर्स x अपॉन a और cos इनवर्स y अपॉन b
ऐसे सवाल जब करते हैं तो दिल खुश हो जाता भाई साहब, क्या आनंद का सवाल है। आप देखिएगा यहाँ क्या प्रयोग हो रहा है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के सूत्र से। तो कॉस इनवर्स यहाँ फॉर्मूला फिट करेंगे एक्स वाई, तो एक्स अपॉन ए और वाई अपॉन वी माइनस अंडर रूट प्लस वाले में माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, या एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस अंडर रूट, ये हम ऐसा ही रखेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा सा टेक्निक होती है हर सवाल की, तो इसको हम ऐसा ही रखें इंटू ऐसा ही इसको रखेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और इज इक्वल टू कॉस अल्फा। ओके, तो जैसे ही हमने देखा या करके एक्स वाई अपॉन ए बी और माइनस के कॉस अल्फा, हम अंडर रूट एक तरफ ले जाएं, इसीलिए कॉस का फॉर्मूला सबसे सुपर फॉर्मूला होता है, क्योंकि अंडर रूट जो होते हैं वो कॉस में एक तरफ चले जाते हैं। तो इस तरीके से हो गया, दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस के कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, और जब हम इधर वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बोलो बच्चों, यहाँ तक सबकी समझ में आ गया। देखो क्या चीज़ नहीं आ रही, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2x वाई अपॉन ए बी कॉस अल्फा। हमने कुछ किया नहीं और आधा उत्तर तो आपका आ ही गया, देख लो इसके नीचे ही रखा हुआ है, और इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका गुणा 1 में कर दिया और माइनस पहले 1 का इसमें किया, अब इसमें करेंगे माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ध्यान से देखो ये पोर्शन इससे कैंसिल हो जाएगा, या करके अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2x वाई अपॉन ए बी कॉस अल्फा और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये सर्वसमता से, किससे, सर्वसमता से। सब जानते हैं सर्वसमता क्या होती है, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, नहीं जानते तो सीखो भैया, या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2x वाई अपॉन ए बी, और यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा और प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कितना शानदार प्रश्न हो गया है, और हैंस प्रूव। कहीं कोई दिक्कत हो, अगर 1% भी 0.1% भी अगर कहीं समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं। मैं फिर से एक बार समझाने का प्रयास करता हूं, आप समझने का प्रयास करें। मैंने क्या किया है, जो दिया गया था उसी को ले लिया है, और ये सूत्र बन गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट, कल ही लिखाए हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। कॉस इनवर्स को उधर ले गए तो कॉस अल्फा बन गया, तो ये एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा को इधर लाए और अंडर रूट को एक तरफ। ये मेरा उद्देश्य होता है, जब भी साइन के सूत्र होते हैं तो हम उसको कॉस के सूत्रों में कन्वर्ट करके बनाते हैं। अभी सवाल आएगा मैं बताऊंगा। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग किया तो एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट कैंसिल हो गए। यहाँ से मैंने होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू इनका गुणा कर दिया, तो 1 का गुणा किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट हो गए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इधर ले आए, माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा रख दिया है ना, और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर भी इधर लाए, पक्षांतर कर लाए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा एज ए साइन स्क्वायर अल्फा। सो देख सकते हैं आप, यही हमें प्रूफ करना था। तो आज के लिए आपको मैंने जितना भी बताया है वो हमारा काम हो गया है। अब मैं आपको कुछ सवाल बताता हूँ जो आपको करने हैं, ठीक है ना। वो क्वेश्चन नंबर आप लिख सकते हैं या टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ये आपका होमवर्क रहेगा थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 1, 2 है ना, और तीसरा भी हो जाएगा 3, आपको कुल मिलाकर के 6। क्वेश्चन नंबर
6 7 तक प्रयास करना है। 1 to 6, कम से कम 1 to 6 ये क्वेश्चन आपको घर पर करने हैं, ठीक है। तो इनको आप प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो चीज़ पढ़ी है वो बिल्कुल राइट है और बहुत अच्छे से मैंने सीखा है। तो आप देख रहे होंगे मैंने आपको आज 5 उदाहरण बताए और कल मैंने जो गुणधर्म सिखाए थे बिल्कुल सेम एज इट इज़ उन्हीं के उसी प्रकार आप जब घर पे उन गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे, उन गुणधर्मों को देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका आने वाला समय बहुत ही शानदार होगा और आपको दूसरा चैप्टर एकदम तैयार हो जाएगा। प्रॉपर्टी आप बिल्कुल कोताही मत बरतें, त्रिकोण सूत्रों पर कोई कोताही मत बरतें, किसी प्रकार की कोई कोताही मत बरतें। बहुत ही अच्छा होने वाला चैप्टर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।